नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित अपने चैनल एस्ट्रो श्याम शाह में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि की आराधना हमारे चल रही है। माता के 9 स्वरूपों की हम निरंतर आराधना करते जा रहे हैं। अब तक हमने 8 माताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, कात्यायनी माता और कालरात्रि के साथ साथ महागौरी माता तक हमने उनके स्वरूपों का अध्ययन किया, उनके स्वरूपों के बारे में जानकारी की और उनकी पूजा आराधना के लिए किन किन तरह की चीज़ों का, किन किन तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा की। आज नवरात्रि के आखिरी दिन की माता जी सिद्धिदात्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यधिक सौम्य, करुणामय है। उनकी आंखों से प्रेम और करुणा टपकती है। उनका स्वरूप एकदम शांत और निश्चल सा स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं माता जी की। अगर 4 भुजाओं में क्या क्या है उनको हम देखें तो माता की जो दाहिनी भुजा है ऊपर की, उसमें गदा है। दाहिनी भुजा जो नीचे की है उसमें माता जी ने चक्र धारण कर रखा है। माता जी की बाईं तरफ अगर हम ध्यान दें तो माता जी की बाईं ऊपर की भुजा में माता जी ने कमल पुष्प को धारण कर रखा है और नीचे की भुजा जो माता जी की है उसमें माता जी ने शंख धारण कर रखा है। ये जो माता जी का स्वरूप है वो सब तरह से लौकिक कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अब हम बात करते हैं माता जी के पसंद की विभिन्न चीजों का। तो जहाँ तक रंग का, वस्त्रों के रंग का प्रश्न है तो माता जी को मोरपंखी रंग सबसे अधिक प्रिय है। और दूसरा अगर हम रंग कहें तो जामुनी रंग भी माता जी को अत्यधिक प्रिय है। जहाँ तक पुष्पों की बात करें तो कमल का पुष्प, चंपा का पुष्प और सफेद रंग के कोई भी पुष्प है वो माता जी को अत्यधिक प्रिय है। तो पूजा अर्चन के दौरान माता जी को इस रंग के पुष्पों की यदि हम अर्चना में प्रस्तुति करें तो माता की कृपा प्राप्त होगी। फलों की जहाँ तक बात करें तो संतरा और मौसमी ये माता जी के प्रिय फल हैं। इनका अर्पण भी हमको माता जी की सेवा में करना चाहिए। जहाँ तक भोग की बात करें तो माता जी को खीर, पूड़ी, हलवा और साथ साथ में यदि तिल के व्यंजन अगर हम उनको प्रस्तुत कर सके, उनकी सेवा में अर्पित कर सके तो माता जी की कृपा प्राप्त होती है। जहाँ तक औषधि का प्रश्न है तो माता जी शतावरी नामक औषधि का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ग्रहों की बात करें तो सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह, सौरमंडल के सभी ग्रह माता जी के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। और माता जी की आराधना के लिए अगर मंत्र जाप की बात करें तो हमको ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र का जाप करके माता जी की माला देनी चाहिए हमको। और जहाँ तक साधना और उपासना के दौरान लब्धि का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि माता सिद्धिदात्री की आराधना करने के बाद में लौकिक और पारलौकिक हमारी समस्त कामनाएं न केवल पूर्ण हो जाती है बल्कि यदि माता जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाए तो हम अकाम हो जाते हैं। यानी कि हमारी कोई कामना शेष ही नहीं रहती है, हम कामना शून्य हो जाते हैं। सभी तरह की लब्धियां, सभी तरह का संतोष, सभी तरह की संतुष्टि और सभी तरह की परिपूर्णता का आभास अगर हमको लेना है तो माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार की जरूरतों, सभी प्रकार की आवश्यकताओं और सभी तरह की स्पृहाओं से माता जी सिद्धिदात्री हमको मुक्त कर देती है और हम एक तरह से सिद्धि के प्रतीक बन जाते हैं। समस्त सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसा है माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। और जहां तक दान की बात करें तो अगर माता जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो गरीबों को फल और मिष्ठान यदि हम समर्पित करें तो माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, 9 ही दिन के लिए माता जी के विभिन्न स्वरूपों की हमने चर्चा की, उनकी पसंद की वस्तुओं की चर्चा की, उनके पसंद के भोग की चर्चा की, उनके पसंद के फलों की चर्चा की और उनके मंत्रों का, किन किन मंत्रों का कब कब कैसे कैसे जाप करना इसके बारे में चर्चा की। मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से मैंने आप सभी को माता जी की आराधना के बारे में जो कुछ भी मैं जानता था, समझता था और गुरुओं से जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो मैंने आप सबके साथ में शेयर की। आगे भी यदि किसी तरह के कोई और आएंगे, अवसर आएंगे तो मैं उनके साथ भी, उनके नियमों के साथ में भी, उनकी जानकारियों के साथ में भी आपके सामने दोबारा प्रस्तुत दूंगा। धन्यवाद और आभार। माता जी की आपके ऊपर असीम कृपा हो, आपकी माता जी की आराधना सभी तरह से सफल हो और सभी तरह की उपलब्धियां आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे इजाजत
चाहूँगा। जय माता दी।